राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। 10 साल बाद जेल डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत ही शानदार पद पर भर्ती आ रही है। कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। बस आप लोग तैयार हो जाओ फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता होगी, कौन कौन युवक और युवतियां फॉर्म भर पाएंगे, वो जानकारी मैं दे रहा हूं। क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, क्या आपको एग्जाम्स के लिए अभी से प्रिपरेशन करना चाहिए, तो वो भी थोड़ा इस वीडियो को देख लेना। महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी युवा और युवतियों के लिए। दोस्तों, राजस्थान में 10 साल बाद आई नई भर्ती। यह भर्ती जेल डिपार्टमेंट, जेल विभाग के अंदर आ रही है। दोस्तों, आरपीएससी इसका एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा और आरपीएससी जल्द करेगा नोटिफिकेशन जारी। और कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर 101% यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, आचार संहिता के बाद पहली बड़ी भर्ती रहेगी, क्योंकि कुछ टाइम से राजस्थान प्रदेश में भर्तियों पर रोक लगी हुई थी। चुनाव के कारण, आदर्श आचार संहिता लगने के कारण भर्तियों के नोटिफिकेशन के ऊपर विराम लग चुका था, लेकिन वो आचार संहिता भी हट चुकी है और आचार संहिता हटने के बाद यह पहली भर्ती होगी और बड़ी भर्ती होगी। ठीक है। अब दोस्तों, यहां पर पद की मैं बात करूं तो डिप्टी जेलर के पद पर आपको नौकरी लेनी है। भाई साहब, आपको अगर वर्दी की नौकरी लेनी है, वो भी 2 स्टार लगाना है क्या आपको? तो आपको बनना है अगर डिप्टी जेलर 2 स्टार, तो इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना। कहीं कहीं भाई बहन नहीं समझ पाते सर डिप्टी जेलर क्या होता है। इसी को आप उप जेलर के नाम से भी पुकार सकते हो। अब महत्वपूर्ण बातें करना आप लोगों को कुछ जरूरी बातें बताना भी चाहिए। ये जो भर्ती आ रही है सीईटी में शामिल है या बाहर? तो दोस्तों, यह जो भर्ती आ रही है, आने को तो पिछली 2023 में ही आनी थी, लेकिन कहीं कारणों के बावजूद नहीं आ पाई। तो ये भर्ती सीईटी में शामिल है। ठीक है। अब सीईटी स्नातक लेवल में शामिल है। अब आपका सवाल आएगा कि पिछली सीईटी जो 2023 के अंदर दे चुके हैं कैंडिडेट्स, क्या वही के लिए है या अभी जो सीईटी 2024 में होने वाला है सितंबर में एग्जाम्स, उनके लिए है? तो ये दोनों के लिए रहेगा। अभी दोस्तों, ये नोटिफिकेशन के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है। अभी अखबार में खबर आई है कि कुछ दिनों में नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है, तो आप थोड़ा घबराए नहीं। ठीक है। ये अभी ऐसा कंफ्यूज बना हुआ है कि सीईटी अभी सितंबर में होगा, उसमें शामिल रहेगी, या फिर जो पहले से सीईटी दे चुके हैं उसके लिए रहेगी। दोस्तों, योग्यता स्नातक रहेगी, आपको सबको पता है। तो सीईटी स्नातक ग्रेजुएशन के लिए यह है। अब आपको इन चीजों को थोड़ा नजरअंदाज करके जो आपका उद्देश्य है, जहां से आपकी नौकरी लगती है, वहां पर फोकस किया करो। ठीक है। तो सबसे पहला फोकस आपका यही होना चाहिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो कि सिलेबस क्या रहेगा। तो दोस्तों, आपका सिलेबस सेम वही रहेगा जो राजस्थान थानेदार की एग्जाम्स का होता है, यानी कि एसआई का। वही हिंदी का पेपर आएगा, पेपर फर्स्ट। एक पेपर हिंदी का रहेगा, दूसरा पेपर जो रहेगा उसमें जीके आएगी। अब इसमें राजस्थान की जीके और भारत की जीके दोनों ही देखने को मिलेगी। दोस्तों, आर्थिक समीक्षा पढ़ लेना। ठीक है। आर्थिक समीक्षा से यहां इन विभागों की एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सामान्य विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, करंट अफेयर्स, ठीक है, रीजनिंग और मैथ, ये आपको सब्जेक्ट्स देखनी है। अब मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों, हिंदी तो हिंदी उप जेलर में भी आ रही है, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं इसकी परीक्षा में भी। पटवारी की भर्ती आ रही है, उसमें भी आपको हिंदी पढ़ना है। न्यू सीईटी सितंबर में होने वाला है, उसके लिए भी आप हिंदी पढ़ रहे होंगे। एसआई की भर्ती आ रही है, उसमें भी हिंदी है। अदर राजस्थान प्रदेश के अंदर जो भर्तियां है कुछ, उनमें भी हिंदी है। तो आपको हिंदी पर थोड़ा फोकस देना चाहिए। ठीक है। तो थोड़ा इस चीज को आप देख लेना। बाकी ये जो सब्जेक्ट्स हैं राजस्थान की सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, तो आप थोड़ा इन पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। और ये शानदार भर्ती है। पदों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, यहां पर बोला गया है कि 70 से अधिक ही पद रहेंगे।
ठीक है, तो आपको तो एक पद से मतलब है, बाकी 79 पद आपके छोटे बड़े भाई बहनों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए आप रिजर्व छोड़ दो, आप तो बस एक पद निकाल लो अपना और 2 स्टार की वर्दी ले लो। मैं कहता हूं गोल्डन चांस आपको मिल रहा है, अगर आपने ग्रेजुएशन सीईटी पास कर लिया या फिर आप ग्रेजुएशन सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, ये जानकारी थी जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना। पर्सनली मेरे से बातें करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन के अंदर यही काम आने वाला है दोस्तों। बाकी राजस्थान प्रदेश की सभी जानकारी के लिए अभिषेक क्लासेस राजस्थान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।